सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में मानसून बारिश के तीसरे स्पेल की एंट्री। रात गए मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। लियाकताबाद 10 नंबर अंडरपास और अतराफ की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। साहब आपको ये इलाका जरूर दिखाएं, गरीबाबाद का अंडर बाईपास। कितनी तकलीफ में हम लोग आ रहे हैं और कितना पानी खड़ा हुआ है, डिफेंस में घूम रहे हैं। कराची में एक बार फिर बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। लियाकताबाद 10 नंबर अंडरपास और अतराफ की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पानी की निकासी न होने से दफातर और दीगर कामों पर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 10 मिनट की बारिश हुई है, कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ना लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं। प्राइवेट हर तरह की ट्रांसपोर्ट अफेक्ट कर रही है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि जाएंगे भी, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ से वैन हमारी आनी है। लियाकताबाद की तरह गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ न थी। इंतजामिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बारिश के पानी को निकालने के इंतजामात ना कर सकी। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 58 मिलीमीटर हुई। औरंगी टाउन में 37, नाजमाबाद में 32 और मसरूर बेस पर 17 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिश का सिलसिला 11 सितंबर हफ्ते तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची कस्बा MPR कॉलोनी में बारिश से मकान की दीवार गिर गई। मां और 3 बच्चे जहां बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शख्स जख्मी भी हुआ है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक। देखिए, मैं इस वक्त MPR कॉलोनी और नया नाज़ाबाद के बॉर्डर पर खड़ा हूँ। मेरे एक तरफ जो है नॉर्थ नाज़ाबाद है, नया नाज़ाबाद जिसे कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो है MPR कॉलोनी है। आज रात 2:30 बजे के करीब जो ये वाक़या पेश आया था, जब नया नाज़ाबाद की जो दीवार ही वो का कुछ हिस्सा एक मकान पर गिरा था। मकान पर गिरने के बाद यहाँ पर 4 अफराद उसके मलबे तले दब गए थे। हलाक होने वालों की में माँ, बेटे, उसके बच्चे भी शामिल थे। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर। जिस मकान पर ये दीवार का कुछ हिस्सा गिरा था, उस पर बाद जो है मकान के ऊपर भी क्रैक्स पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। इस मकान के ऊपर आप देख सकते हैं कि तामीरात का काम भी जारी था। अहले खाना है वो कहते हैं कि क्योंकि ये दीवार है और खस्ता हाल हो चुकी थी, यहाँ पर पानी जमा था। पानी की जमा होने की बायस जो है दीवार गिरी है। उसके बाद सारा वाक़या पेश आया है। तो सूरत हाल ये है कि इलाका मकीनों में भी गम गुस्सा पाया जाता है। इनका कहना है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं की गई तो इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। जी, महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कल रात तेज़ बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश का सिलसिला 11 सितंबर तक जारी रहेगा, जो पूरे सिंध को लपेट में लेगा। देखिए, ये स्पेल जो पिछले 2-3 दिन से फोरकास्ट हम कर रहे थे कि 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 8 और 9 सितंबर की दरमियानी रात से इत्तफाक से कहा जा रहा था और उसी दरमियानी रात से गुज़श्ता रात शुरू हो गया। थर पार्कर, बदीन, ठट्ठा वगैरह की तरफ तो कल दिन में बारिश हो गई थी। इसी तरह से बाकी सिंध में उससे भी रिपोर्ट आई है, जैकोबाद, दादू, लाड़काना और हैदराबाद से भी। तो ये पूरे सिंध को तकरीबन अपनी लपेट में ये लेगा। ये जो मानसून हवाएँ हैं, इस वक्त लो प्रेशर एरिया आप कह लें कि सेंटर उसका हमारे कराची और की ईस्ट में मौजूद है। आज भी आफ्टरनून में चांसेस होंगे बिल्डअप होकर फिर थंडरस्टॉर्म के साथ, और फिर कल भी इसी तरह है। कल रात आने वाली जो होगी उसमें कुछ तेज़ स्पेल भी दिखाई दे रहा है कि इसी तरह जैसे गुज़श्ता रात किसी जगह में खासा तेज़ स्पेल हुआ, तो इसी तरह से कल रात को भी तेज़ स्पेल है। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे जिम्मेदार एटमी कुव्वत। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में भी हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। बलूचिस्तान के जिला कुल्लू में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पंजाब के कई शहरों में बादलों की घन गरज। पिंड दादन खान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जहलम की मरकजी सड़क पानी में डूब गई। कुंदवाल, गोलपुर, गरीबवाल के इलाके शदीद मुतासिर हैं। बुनियादी मरकज सेहत, यूनियन कौंसल ऑफिस और स्कूल में पानी जमा हो गया। हाफजाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। सड़कों और गलियों में पानी की वजह से गुजरना महाल है, लेकिन बच्चों को कोई परवाह नहीं। बारिश के पानी में खूब गोते लगा रहे हैं। चिन्योट और मंडी बहाउद्दीन में भी जमकर बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुतादिद राब्ता सड़कें बह गईं।
कोहलू का सिब्बी और कोयटा से जमीनी राब्ता कट गया। जेकबाबाद में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मार्केटों में हर तरफ पानी है। लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, कंदकोट और तंगवानी में भी तेज बारिश ने हर तरफ जलथल एक कर दिया। बलूचिस्तान के साहिल कुंड मलीर के करीब जजीरा उभर आया। समंदर की तह से अचानक उभरने वाला जजीरा बड़े रकबे पर मुहित है। गहरे पानियों में जजीरे जोग्राफियाई रद्दोबदल की वजह से वजूद में आते हैं, जो कुछ अरसे बाद दोबारा गायब हो जाते हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, WWF क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, आज सुबह की ये खबर है जहां पर कुंड मलीर बलूचिस्तान के साहिल के करीब एक जजीरा उभर आया है। अचानक से समंदर की तह से अचानक उभरने वाला ये जजीरा काफी बड़े रकबे पर जो है मुहित है। ये WWF के तर्जुमान के मुताबिक समंदर में ये जजीरे जो है वो गहरे पानियों में जोग्राफियाई रद्दोबदल की वजह से वजूद में आते हैं। मजीद WWF पाकिस्तान का ये कहना था कि अक्सर व बेशतर ये जजीरे उभरने के कुछ अरसे बाद दोबारा गायब हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जमजम सईद आपका। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने मुल्क की स्ट्रेटेजिक असासों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान जिम्मेदार जौहरी कुव्वत है, एटमी अदम फैलाव की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। दुनिया को खबरदार भी किया कि रिवायती और स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी की अहम बैठक। वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर खजाना, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद शरीक। मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों के सिक्योरिटी इक़दामात समेत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अफवाज की पेशा वाराना तरबियत और तैयारियों को सराहा। मुल्की साइंसदानों और इंजीनियर्स की भी तारीफ। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान जिम्मेदार जोहरी कुव्वत है और मुल्क के एटमी असासे मजबूत हाथों में हैं। सियासी व अस्करी क़यादत का इलाकाई व आलमी उमूर पर तफसीली गौर। इलाकाई अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान खित्ते में असले की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता। रिवायती और स्ट्रेटेजिक ज़खायर इकट्ठे करने से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। इस अज़्म का इयादा भी किया गया कि पाकिस्तान एटमी अदम फैलाव के लिए आलमी कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। अफगानिस्तान की नई काबीना 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने काबीना के लिए हलफ बर्दारी की तारीख का ऐलान करते हुए रूस, चीन, कतर, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान को तकरीब में मदऊ किया है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखुंद ने साबिक अफगान हुक्काम से वतन वापस आने की अपील कर दी। अपने पहले इंटरव्यू में अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था खूनरेज़ी का वक्त ख़त्म हो चुका। वज़ीर आज़म ने टेक्नोलॉजी से कब्ज़ा माफिया को शिकस्त देने का ऐलान कर दिया। कहा, यहाँ कमज़ोर लोगों पर बड़ा जुल्म होता है। ताकतवर किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले तो इस निज़ाम में मज़लूम को हक दिलाना नामुमकिन है। नवंबर तक मुल्क के 3 बड़े शहरों में डिजिटल मैपिंग हो जाएगी। दूसरे मरहले में प्लाटों की ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी मुमकिन हो सकेगी। कानून की बालादस्ती होती है तो इन्वेस्टमेंट आती है, इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। पाकिस्तान में हमने वो रूल ऑफ लॉ नहीं दिया लोगों को जो बाहर से आके इन्वेस्ट करे। यहाँ इतना जुल्म होता है कमज़ोर लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर इतना जुल्म होता है। ताकतवर कब्जा ग्रुप एक बार ज़मीन किसी की कब्जा कर लें, सारा सिस्टम बना हुआ है, नामुमकिन है लोगों को अपनी कब्जा छुड़वाने का। ये जो पुराना शेरशाह सूरी ज़माने का सिस्टम चला आ रहा है, वो लट्ठा का मुसावी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो वापस आते हैं या रहते हैं, पता चलता है ज़मीन पे कब्जा हो गया, प्लॉट पे हो गया। इतना मुश्किल है हमारे सिस्टम में कि हम उनकी मदद कर सकें। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, इनकी जो सारी कैडेस्ट्रल मैपिंग जो डिजिटाइज हो चुकेगी वो इंशाल्लाह नवंबर में हो जाएगी। अगले 6 महीने में सारे पाकिस्तान को हम कवर कर लेंगे। इस्लामाबाद में प्लॉट्स हैं तो हम ऑनलाइन में देख लेंगे ये प्लॉट है, पता चल जाएगा कि इसकी मलकियत कौन है। अगला फेज़ ये कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। कब्ज़ा ग्रुप को अगर कोई चीज़ डिफीट करेगी तो अब वो ये इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी करेगी। हुकूमत सिंध की बेहिसी, तफसीलात जानिए कुछ देर में। क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाली भतीजी अपने चचा को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती? मरियम नवाज से सहाफ़ियों ने सवाल पूछा, बार बार पूछा। भतीजी ने पहले जवाब ना दिया, फिर
अगर मगर का फॉर्मूला लगाकर गेंद वालिद के कोर्ट में डाल दी। कहा फैसला बड़े करेंगे, अपनी ख्वाहिश क्या है ये ना बताया। नारे थे नवाज शरीफ के, सवाल था शहबाज शरीफ का। या खुदा, ये कैसी मुश्किल आई। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बराए वज़ीर-ए-आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है। शहबाज शरीफ से मुताल्लिक वज़ारत उज़्मा के सवाल पर मरियम नवाज के जवाब में शहबाज शरीफ ही माइनस थे। ये नवाज शरीफ कब अनाउंस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगले उम्मीदवार होंगे वज़ीर-ए-आज़म के? कोई आपका सीईसी का इजलास होगा या उसको फॉर्मली मियां साहब पाकिस्तान? जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे और टाइम पे सब पार्टीज अपने उम्मीदवार अनाउंस करेंगी तो पीएमएल-एन भी करेगी। मगर ये कैसा इम्तिहान था जिसमें एक ही सवाल बार बार आ रहा था। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बराए वज़ीर-ए-आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है? देखिए आपको इतनी जल्दी क्या है? मरियम नवाज के जवाब पर कहे तो यूं लगे जैसे उन्होंने कोई लतीफा सुना दिया हो। थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बराए वज़ीर-ए-आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है? ये नहीं बताऊंगा मैं। मरियम को गिला था कि ऐसे मुश्किल सवाल सहाफी उन्हीं से क्यों पूछते हैं। आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले। आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं। और ये सब कहने के बाद मरियम नवाज ने जवाब दिया, लेकिन अगर मगर के साथ। शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे। बिल्कुल। ये जो शहबाज शरीफ है ना, ये नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक है। थैंक यू वेरी मच। याद माजी अजाब है यार, अब मगर कोई याद दिला दे तो क्या करें अब। ऐसा ही हुआ मरियम नवाज के साथ, जिन्हें सहाफ़ियों ने चौधरी निसार की याद दिला दी। सवाल हुआ कि चौधरी निसार पीपल्स पार्टी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मरियम नवाज कहने लगी वो चौधरी निसार की बात को इस काबिल भी नहीं समझती कि जवाब दें। सिंध के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस मरतबा टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। आखिर ये टीका लगा कौन रहा है, देखते हैं जमजम सईद की इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम सिंध ने कबाड़ से बनी डेस्क 29,000 में खरीदने की तैयारी कर ली है और डेस्क भी ऐसी होगी कि जिसमें कबाड़ के 19 टुकड़ों को 23 जोड़ लगाकर बनाया जाएगा। 16 लाख डेस्कों की खरीदारी का ठेका साबिक वजीर तालीम सईद गनी के दौर में मनपसंद कंपनी को दिया गया था और मौजूदा वजीर तालीम सरदार शाह ने इसी ठेके के मुताबिक सिंध के खजाने के 6 अरब रुपए ठिकाने लगाने की ठानी हुई है। बैचेस जो जैसे ही ताल्लुक है तो हम जा रहे हैं अभी रिक्रूट करने। इस साल मेरे ख्याल में कोई 4 लाख 5 लाख बच्चों का तो हम फर्नीचर दे पाएंगे, क्योंकि प्रोसेस पहले मुकम्मल हो चुका है फर्नीचर लेने का। दिलचस्प बात यह है कि जिस साल कबाड़ से बनी डेस्क की खरीदारी का ठेका 29,000 में महकमा तालीम ने मंजूर किया, इसी साल यही महकमा तालीम एक डेस्क 8,000 रुपए में खरीद चुका है। अब इस सवाल का जवाब तो साबिक वजीर तालीम सईद गनी और इनके जानशीन सरदार शाही बता सकते हैं कि जो डेस्क 21,000 रुपए इजाफी खर्च करके खरीदी जा रही है वो किस टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी है। एक दिन में मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 26,497 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 63,161 टेस्ट किए गए। 4,062 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। अमेरिका में कोरोना का नया वेरिएंट फैलने लगा। 28 रियासतें लपेट में आ गईं। बच्चों में नए किस्म का वायरस तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए। आओ लंबी लंबी छोड़े ये दिलचस्प मौजू ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का भी पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। 10 वार्ड्स में 45 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। उम्मीदवार वोटर्स को मनाने में लगे हुए हैं। राशिद हमीद की रिपोर्ट। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गईं। कैंट का एरिया बैनर्स और पोस्टर्स से सजा दिया गया। उम्मीदवार वोटर्स को मनाने के लिए घर घर जाकर मिन्नत समाजत को लगे हुए हैं।
कैंटोनमेंट के इलेक्शन है जिसमें हम लगे हुए हैं अपने मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं, जो वोटर हमारे नाराज़ हैं, उनको मनाने के लिए फिर रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाब होंगे अल्लाह के हुक्म से। 12 सितंबर को होने वाले इलेक्शन में 17,825 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि इलेक्शन के लिए 43 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। वोटर्स ने उम्मीदवारों के सामने शर्त रख दी है, जो काम कराएगा वोट उसी को मिलेगा। पहले भी आप लोगों की खिदमत की है, इंशाल्लाह दोबारा मुंतखब होकर आपकी खिदमत करेंगे। तो ठीक है, लेकिन हमारे मसले भी तो हल होना। गहमा गहमी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत से उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो लेकिन हम इंशाल्लाह वोट उसको देंगे जो पहले से ऑलरेडी इलाके में काम करते आए हैं और आगे भी अज़म रखते हैं काम करने का। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड में PTI के 10, मुस्लिम लीग नून 3, जमाते इस्लामी 4 और पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार सामने ना आ सका। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कराची के साथ कंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शन हो रहे हैं। 40 वार्ड्स में सिर्फ एक खातून उम्मीदवार मैदान में है। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 4 पर कौंसिल की उम्मीदवार शगुफ्ता यूसुफ कैसे अपनी मुहिम चला रही हैं, जानेंगे समा की नुमाइंदा जमजम सईद की इस रिपोर्ट में। मैं शगुफ्ता यूसुफ, वाइफ ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद यूसुफ। यहाँ फैसल कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 4 से मैं जमात इस्लामी ने मुझे टिकट दिया है। मैंने वेलफेयर के काम हमेशा से किए हैं, तो इंशाल्लाह अगर लोग मुझे मुंतखब करते हैं तो इंशाल्लाह मेरी ये सारी सलाहियतें जो तालीम के शोबे में हैं, वेलफेयर के शोबे में हैं, मेरी जो सलाहियतें हैं वो घर के लिए भी उतनी ही हैं, मेरे बच्चों के लिए भी उतनी हैं, मेरे वतन के लिए भी उतनी हैं। इस्लाम औरत को कैद नहीं करता। यंग औरत होने के नाते बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। हमारा पाकिस्तानी और इस्लामी माशरा इतना अच्छा है कि सारे बहन भाई, ख़वातीन, मेरी दोस्त, अहबाब और भाई सब मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। मैदान में आए इंशाल्लाह जीतने के लिए आए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से और बाद में अपने पुरखलूस दोस्तों और मोहब्बत करने वालों की मेहनतों से हमें उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल करेंगे। और अल्लाह से मांग के हम कभी वलम अकुम बिदुआए का रब्बी शकिया, मैं अपने रब से मांग के कभी नाकाम नहीं हुई, तो इंशाल्लाह मेरा रब मुझसे मेरे वतन की खिदमत लेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। शादमान में डीलर मार्केट में मौजूद है समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, डीलर्स आटे की कीमत में इजाफे की क्या वजह बताते हैं? जी, लाहौर में पंजाब भर में आटे की कीमतों में इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटे में 20 रुपए फी थैला इजाफा हो चुका है और गोया कि अगर आप 4 महीने का अगर अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 400 रुपए फी थैला बढ़ चुका है। इसकी क्या वजूहत हैं, इस बारे में बात करते हैं लाहौर आटा डीलर एसोसिएशन के सदर मियां मोहम्मद यूसुफ साहब से। जब गवर्नमेंट हमें सब्सिडी डालकर दे रही थी उस वक्त तो 860 रुपए का थैला ज्यादा बिक रहा था, सारा आसानी से मिल रहा था। अब गंदम के परचेजिंग रेट ही गवर्नमेंट ने अपने 1800 रुपया किया है। अब देखें 1950 और 2000 में गवर्नमेंट सप्लाई देगी। उस हिसाब से जो आप प्राइवेट गंदम ले रहे हैं, प्राइवेट में आ रही है कोई 2250, 2300 रुपया, 2330 रुपये, इस तरह करके ना चल रही है। गंदम के इजाफी रेट में इजाफा की वजह से आटे के रेट बढ़ रहे हैं। जैसे कि मियां मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं कि जब तक के हुकूमत की तरफ से सरकारी गोदामों से मिलों को गंदम की फराहमी शुरू नहीं होती और बाहर से गंदम इंपोर्ट नहीं होती, जो आटे की कीमतों को मुस्तकम करना या उसमें कमी लाना मुमकिन नहीं है। जी, वर्ल्ड कप स्क्वाड को कप्तान बाबर आजम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान कहते हैं खिलाड़ी और रमीज राजा के दरमियान मुलाकात निहायत मुस्बत रही। क्या कप्तान बाबर आजम और रमीज राजा वाकई एक पेज पर हैं? वर्ल्ड कप स्क्वाड की तश्कील पर बाबर आजम की नाराजगी मीडिया की जीनत बनी तो क्रिकेट बोर्ड वजाहत के लिए सामने आ गया। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने बयान में कहा, आइंदा बैनुल अक़वामी असाइनमेंट्स के लिए स्क्वाड का ऐलान हो चुका। इस टीम को कप्तान बाबर आजम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मंगल को खिलाड़ियों और रमीज राजा के दरमियान मुलाकात बहुत मुस्बत रही और इस बात पर इत्तफाक हुआ कि आइंदा सीरीज में किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। वसीम खान ने कहा कि जरूरी है हम सब मिलकर स्क्वाड को सपोर्ट करें ताकि T20 वर्ल्ड कप पर पूरा फोकस किया जा सके। भारत ने आलमी कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। विराट कोहली कप्तानी करेंगे, MS धोनी टीम के मेंटोर होंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय दस्ते में रोहित शर्मा, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा
जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, पंत और अश्विन जैसे नुमाया खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय टीम में 5 स्पिनर्स को जगह दी गई है। आलमी कप आइंदा माह यूएई में खेला जाएगा। अगर इंसान हिम्मत करे तो हर रुकावट को तोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता बना ही लेता है। कराची का अब्दुल सत्तार खोकर भी ऐसा ही बाहिम्मत नौजवान है जो माजूरी के बावजूद वेटर जैसी मुश्किल जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है। इस व्हील चेयर वेटर से मिलवा रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। पोलियो बचपन में हुआ था, 3 साल का था। अब्बू के बाद बस मैंने कहा कि मुझे ही बढ़ना है, अब्बू तो नहीं है। टीचिंग की 3 साल, फिर भी मतलब खर्चा पूरा नहीं हो रहा था मेरे घर का। अभी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, और वहाँ पे 15,000 मिलते हैं। और मेरी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में BA चल रही है। और अभी तो यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। सुबह के टाइम स्टडी करता हूँ, रात के टाइम ड्यूटी करता हूँ। तो मेहनत तो करनी है, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। सर्विस सही करते हैं तो कस्टमर रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं। अगर थोड़ा टाइम लग जाता है तो कस्टमर को बोलते हैं थोड़ा टाइम लग जाएगा तो कस्टमर को हैंडल कर जाते हैं। अच्छा काम करता है, बस ये है कि सर्विस थोड़ी सी लेट कर देता है। उसकी वजह ये है कि व्हील चेयर पे सर्विस को वो करना होता है। उसने एक टांगों वाला बंदा और एक बगैर टांगों वाला, उसमें फ़र्क तो होगा। एक्शन हीरो कीनू रीव्स एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर। द मैट्रिक्स के चौथे हिस्से का टीजर जारी है। फिल्म रवा बरस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।